रोनाल्डिनियो, जिन्होंने सिर्फ 26 की एज में यूसीएल और बैलन डोर दोनों जीत लिए थे, तो सिर्फ 28 की एज में यानी सिर्फ 2 साल बाद जो है वो बार्सिलोना ने उन्हें किक आउट क्यों कर दिया था अपनी टीम से। और सिर्फ 30 की एज में जो है वो रोनाल्डिनियो को यूरोप छोड़ के क्यों जाना पड़ा था। ब्राजील के वर्ल्ड कप स्क्वाड 2010 में सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए थे, और 2015 से 2018 तक 3 साल तक विदाउट क्लब क्यों रहे थे, और फिर 3 साल बाद रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद 2020 में जेल क्यों हो गई थी। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। Ronaldinho Gaucho. Le han hecho dos. Rodríguez Santiago en medio como el jueves. रोनाल्डिनियो का पूरा नाम रोनाल्डो डी एसी मोरेरा था। वो 21 मार्च 1980 को पोर्टो एलेग्री ब्राजील में पैदा हुए थे, और वो एक बहुत पुअर फैमिली में जो है वो ग्रो किए थे, क्योंकि उनकी मदर जो है वो एक सेल्स पर्सन थी। बाद में स्टडी करने के बाद जो है वो एक नर्स बन गई थी, और उनके फादर जो है वो एक शिप यार्ड वर्कर थे, जो अपनी इस जॉब से पहले जो है वो क्रूजेरो क्लब की तरफ से खेल चुके थे। और रोनाल्डिनियो का जो बड़ा भाई था ना, रोबर्टो आसी, उसने यहाँ पे जो है वो जब ग्रीमियो के लिए साइन किया, तो ग्रीमियो ने जो है ना वो उसे एक नया होम गिफ्ट किया, जो कि बहुत बड़ा होम था। वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, इसलिए गिफ्ट किया था ताकि जो है ना रोबर्टो को जो है वो उस क्लब में स्टे करवा सकें। और जो है वो फिर रोनाल्डिनियो की पूरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और फिर वहाँ पे रहने लग जाती है। लेकिन रोनाल्डिनियो जब सिर्फ 8 इयर्स ओल्ड थे, तो यहाँ पे ना जब वो घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके फादर जो है वो यहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर पड़े हुए थे, और जो है वो जैसे ही सारे घर वाले जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये देखा जाता है कि उनके फादर की जो है ना वो यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो की सिस्टर को भी यहाँ पे जो है वो पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ जाता है। वो यहाँ पे प्रेस कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो है वो यहाँ पे जॉब करती हैं। और जो रोनाल्डो के जो बड़े भाई थे ना, उनको भी जो है वो एक ऐसी इंजरी होती है जिसके बाद वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे जो है वो एक मैनेजर बन जाते हैं। और रोनाल्डिनियो को जो है ना वो यहाँ पे जब उनका नाम रोनाल्डो डी आसी था ना, तो उनको जो है वो डीनियो का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब रोनाल्डो डी आसी ने यहाँ पे फुटबॉल खेलना शुरू किया ना, मतलब उन्होंने शुरू में फुटसॉल खेलना शुरू किया था। उनको जो है वो फुटसॉल खेलना पसंद था और बीच फुटबॉल खेलना पसंद था, तो उनको जो है ना वो यहाँ पे डीनियो का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनो का मतलब होता है स्मॉल, और रोनाल्डो का नाम था। तो यहाँ पे जो है ना आखिर में ओ हटा के जो है वो यहाँ पे इनो लगा दिया गया, तो ये बन गया रोनाल्डिनियो। उनको स्मॉल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो यहाँ पे सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे फुटसॉल के, और वो फुटबॉल को जो है वो इतना इजीली स्किल इसलिए कर पाते थे क्योंकि जो है ना वो फुटसॉल में जो है वो स्किलफुल प्लेयर्स ही जो है वो यहाँ पे कामयाब हो पाते हैं, और जो है ना वो यहाँ पे फुटसॉल खेल के बंदा बहुत स्किलफुल प्लेयर बन जाता है। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो ने फुटसॉल खेला हुआ था, तो उनके जो सिग्नेचर मूव्स थे ना फुटबॉल के अंदर, वो भी यहाँ पे जो है ना वो फुटसॉल वाले ही थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके रोनाल्डिनियो का इंटरेस्ट जो है वो स्विच हो गया फुटसॉल से फुटबॉल के ऊपर। और जब सिर्फ रोनाल्डिनियो 13 साल के थे ना, तो उन्होंने एक मैच खेला था यहाँ पे लोकल क्लब के लिए, और उन्होंने ना यहाँ पे अपने क्लब को 23 गोल जितवाया था। उसमें 23 गोल्स जो है वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो ने मारे थे। उसके बाद यहाँ पे अंडर 17 साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए जो है ना उनको ब्राजील की टीम में जो है वो सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो उस चैंपियनशिप को भी यहाँ पे जो है ना वो रोनाल्डिनियो ने ब्राजील को जितवा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो रोनाल्डिनियो को सिलेक्ट किया जाता है, और वहाँ पे भी जाके जो है ना वो यहाँ पे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आए थे। कोपा अमेरिका 1999 भी जो है वो रोनाल्डिनियो जो है वो ब्राजील की तरफ से जीते थे, और कॉन्फेडरेशंस कप 1999 में जो है वो यहाँ पे वो रनर्स अप हुए थे। उस टूर्नामेंट में उन्होंने जो है ना वो सिर्फ 5 गेम्स के अंदर 6 गोल्स और 5 असिस्ट करवाए थे, लेकिन फाइनल में जाके मैक्सिको से हार गए थे। उस टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल और गोल्डन शू दोनों जो है वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो को मिले थे। और सन 2000 में यहाँ पे प्री ओलंपिक कॉनमेबोल टूर्नामेंट भी जो है वो यहाँ पे जितवाया था ब्राजील को। तो मतलब वो हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि जो भी उनको गेम खेलते हुए देखता
वो ये यकीन कर लेता कि रोनाल्डिनियो इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। और उन्होंने अपने क्लब का जो सीनियर डेब्यू किया था ना, वो किया था यहाँ पे 1998 के अंदर ग्रीमियो की तरफ से कोपा लिबर्टोस के अंदर। और ग्रीमियो में उन्होंने जो है ना वो 98 से 99 वाला जो फर्स्ट सीजन खेला ना, उन्होंने उस सीजन के अंदर जो है ना 47 गेम्स के अंदर जो है वो 22 गोल स्कोर किए थे। और 1999 जो है ना वो उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है। उन्होंने कैंपेनाटो बोल्चो जीता, टॉप स्कोरर बने इस टूर्नामेंट के अंदर, कोपा सुल जीता, 1999 के साउथ अमेरिकन प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन गए थे। 20 जून 1999 को ना रोनाल्डिनियो का सामना होता है यहाँ पे ब्राजील के 1994 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन डुंगासी, जो यहाँ पे इंटरनेशनल में खेल रहे थे, और रोनाल्डिनियो यहाँ पे ग्रीमियो की तरफ से खेल रहे थे फाइनल में। और रोनाल्डिनियो ने यहाँ पे उस गेम के अंदर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, और डुंगा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल शॉक रह गए थे। और डुंगा को भी यहाँ पे जो है ना वो रोनाल्डिनियो ने ह्यूमिलेट कर दिया था उस मैच के अंदर। यहाँ पे 2001 के अंदर ना यहाँ पे आर्सेनल इंटरेस्ट लेती है यहाँ पे रोनाल्डिनियो को साइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आर्सेनल जो है ना उनको साइन नहीं करती है। वो सिर्फ इस वजह से कि रोनाल्डिनियो ने इनफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हुए थे। मतलब आर्सेनल जो है ना वो इतना चरिया क्लब है कि भाई इन्होंने रोनाल्डो को भी जो है वो साइन नहीं किया, और जो है वो यहाँ पे मेसी को भी साइन नहीं किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे रोनाल्डिनियो को भी साइन नहीं किया। मतलब 3 इतने बड़े फुटबॉलर साइन करने का उसको मौका मिला है, और उन्होंने जो है ना अपनी हिस्ट्री के अंदर ये तीनों बड़ी गलतियां की हैं। और फिर PSG जो है ना वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो को सिर्फ 5 मिलियन यूरोस देकर साइन कर लेती है ऑन अ 5 ईयर डील। और रोनाल्डिनियो जो है ना वो यहाँ पे कैंपेनाटो गोचो और कोपा सुल और रियो ग्रानाडे स्टेट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के बाद जो है ना वो यहाँ पे 89 गेम्स के अंदर 47 गोल्स मारने के बाद ग्रीमियो को जो है ना 3 साल खेलने के बाद लेफ्ट कर देते हैं, और फिर ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे PSG को। और PSG के अंदर वो अपने फर्स्ट सीजन के अंदर 9 गोल्स मार पाते हैं, और उसके बाद फिर उनकी सिलेक्शन हो जाती है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2002 के अंदर। और उस टूर्नामेंट में भी यहाँ पे ग्रुप स्टेज के अंदर चाइना के अगेंस्ट 1 गोल 1 असिस्ट करते हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो क्वालिफाई हो जाती है ब्राजील राउंड ऑफ 16 के लिए। राउंड ऑफ 16 में वो यहाँ पे बेल्जियम के अगेंस्ट असिस्ट देते हैं, और ब्राजील 2-0 जीत जाती है यहाँ पे राउंड ऑफ 16 को। क्वार्टर फाइनल के अंदर ना यहाँ पे इंग्लैंड से मैच था, जो कि बिल्कुल फुल ऑफ स्टार्स की टीम थी यहाँ पे उस टाइम पे। और यहाँ पे जो है ना रोनाल्डिनियो के अगेंस्ट उनका गेम जो है वो 1-1 चल रहा था। रोनाल्डिनियो एक बहुत ही दूर से एक स्क्रीमर फ्री किक स्कोर करते हैं, और पूरी दुनिया को उन्होंने शॉक कर दिया था ऐसी फ्री किक मार के। और उसके बाद फिर उन्होंने एक असिस्ट भी दिया, और जो है यहाँ पे ब्राजील को वो वाला गेम जो है वो जितवा दिया था क्वार्टर फाइनल। और जो है ना क्वार्टर फाइनल में जो है वो यहाँ पे येलो कार्ड की वजह से उनको जो है वो सस्पेंड किया जाता है, और उसके बाद वो सेमीफाइनल मिस करते हैं, और फिर फाइनल में भी खेलते हैं, और ब्राजील उस फाइनल को भी जीत जाती है। और जो है वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो जो है वो फीफा की जो यहाँ पे ऑल वर्ल्ड कप 11 की टीम बनी थी ना यहाँ पे, कि जिन 11 प्लेयर्स ने सबसे अच्छा खेला है, तो उसमें जो है वो रोनाल्डिनियो का भी नाम आता है। तो यहाँ पे रोनाल्डिनियो को जो है ना वो यहाँ पे मतलब कि दुनिया जान जाती है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे जब वो वर्ल्ड कप जीत के वापस आते हैं PSG में 2002 से 2003 वाला सीजन PSG में कुछ खास नहीं रहता है। 11th रैंक आई थी यहाँ पे PSG की। लीग 1 का 2003 का गोल ऑफ द ईयर भी जो है वो रोनाल्डिनियो को दिया गया था, और वो यहाँ पे UEFA इंटरैक्टिव कप भी जो है वो PSG की तरफ से जीत चुके थे। उसके बाद फिर यहाँ पे बार्सिलोना का जो है ना एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, जो है यहाँ पे जोआन लपोर्टा, जो कि आज भी यहाँ पे बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है। और जोआन लपोर्टा ने कहा कि मैं जो है ना यहाँ पे बेकहम को साइन करूंगा। बेकहम यहाँ पे जो है ना वो साइन नहीं कर पाए, बेकहम रियल मैड्रिड में चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो को साइन कर लेते हैं ऑलमोस्ट 30 मिलियन देके। और जो है ना वो बार्सिलोना का जो यहाँ पे रोनाल्डिनियो से पहले वाला सीजन था ना, उसमें जो बार्सिलोना है वो यहाँ पे 6th आई थी, और यहाँ पे जो है ना इस वजह से चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन रोनाल्डिनियो अपने फर्स्ट सीजन के अंदर ही जो है वो बार्सिलोना को यहाँ पे जो है वो 2nd पोजीशन पे लेके आते हैं। 22 गोल्स और 11 असिस्ट यहाँ पे रोनाल्डिनियो ने किए अपने सिर्फ फर्स्ट सीजन के अंदर। और यहाँ पे जो है ना सिर्फ 5 पॉइंट्स से यहाँ पे लीग हारे थे। यहाँ पे लेजेंडरी मैनेजर रेफा बेनिटेस के अगेंस्ट वेलेंसिया जीती थी यहाँ पे उस लीग को, क्योंकि रेफा बेनिटेस मैनेज कर रहे थे। और रेफा बेनिटेस वही मैनेजर है जिन्होंने यहाँ पे 2005 में जो है वो लिवरपूल को
जो है वो यहाँ पे चैंपियंस लीग जितवाया था एसी मिलान के अगेंस्ट, कमबैक करवाया था। उसके बाद यहाँ पे जब रेफा बेनिटेस वेलेंसिया को 2004 में लीव कर देते हैं ना, तो यहाँ पे 4-5 वाले सीजन के अंदर रोनाल्डिनियो जो है वो 30 गोल्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं और यहाँ पे बार्सिलोना को जो है वो यहाँ पे ला लीगा जितवा देते हैं और उनको जो है वो यहाँ पे फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है वो मिल जाता है और जो है वो काफ़ी कुछ अचीव करते हैं वो अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और 2005 से लेकर 2006 वाले सीजन का जो क्लासिको था ना, उसके अंदर यहाँ पे रोनाल्डिनियो 2 सोलो गोल्स स्कोर करते हैं और जो है ना इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो बार्सिलोना उस मैच को 3-0 जीती थी। और जो है रोनाल्डिनियो जो है ना वो यहाँ पे सेकंड प्लेयर बने थे आफ्टर मैराडोना, क्योंकि मैराडोना को यहाँ पे 1983 के अंदर रियल मैड्रिड के स्टेडियम में जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेकंड प्लेयर बने थे कि जिनको जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। और रोनाल्डिनियो ने जो है वो ये कहा कि ये मेरी करियर का जो है वो सबसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट मोमेंट है कि अपोनेंट टीम के फैंस जो है वो यहाँ पे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं मेरे लिए। और 2005-06 वाले सीजन के अंदर जो है रोनाल्डिनियो का सबसे बेस्ट सीजन रहा है वो, उसके अंदर उन्होंने 26 गोल्स किए, 24 एसिस्ट किए, बार्सिलोना को जो है वो यहाँ पे यूसीएल जितवाया, ला लीगा जितवाया, यूसीएल के टॉप एसिसर बने, ला लीगा के टॉप एसिसर बने, बैलन डोर जीता, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जीता, मतलब कि बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने उसी साल के अंदर। और उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट सीजन के अंदर जो है ना वो रोनाल्डिनियो ने यहाँ पे 24 गोल्स और 14 एसिस्ट किए हैं यहाँ पे बार्सिलोना के लिए, लेकिन कोई भी ट्रॉफी बार्सिलोना यहाँ पे नहीं जीत पाई थी। रियल मैड्रिड से जो है ना वो यहाँ पे आई थिंक पॉइंट्स के मामले में उस सीजन के अंदर ड्रॉ किया था, लेकिन जो है वो यहाँ पे गोल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो उस ला लीगा को जीत गई थी। और उसके बाद वाला जो सीजन है ना वो यहाँ पे उस सीजन से जो है वो यहाँ पे रोनाल्डिनियो का डाउनफॉल शुरू होता है, 2007 से लेकर 8 वाला सीजन। तो जो है वो रोनाल्डिनियो का डाउनफॉल किस वजह से हुआ था, उन्हें सिर्फ 1 साल बेकार खेलने की वजह से बार्सिलोना ने जो है वो यहाँ पे स्क्वाड से किक आउट क्यों कर दिया था। पेप गार्डियोला ने अपने फर्स्ट सीजन के अंदर ही जो है वो सबसे पहले आते ही साथ रोनाल्डिनियो को किक आउट क्यों किया था। उसके बाद फिर वो यहाँ पे 30 की एज में 2010 के अंदर जो है वो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो है वो उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाई थी और सिर्फ 30 की एज में ही जो है वो उनको यूरोप छोड़ के क्यों जाना पड़ा था। और उसके बाद फिर 2015 से लेकर 2018 तक वो विदाउट क्लब क्यों रहे थे और 2018 में रिटायरमेंट लेने के बाद जो है वो यहाँ पे 2020 में उनको जेल क्यों हुई थी। इन सारे सवालों के जवाब जो है ना वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी जो है वो काफी लंबी हो चुकी है। और इससे पहले मैंने जो है ना वो वाई पेप गार्डियोला लेफ्ट बार्सिलोना इसके ऊपर भी जो है वो मैंने वीडियो बनाई है और जो है ना वो आपको चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। आपको जो है वो यहाँ की साइडों में भी शो हो रही होगी वो वीडियो पेप गार्डियोला वाली, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो रोनाल्डिनियो के डाउनफॉल के रीजंस जानने के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।